हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 करने वाले हैं क्लास 11th की। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 2 3 4 अच्छे से कवर कर ली है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लासेस देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक क्लास का लिंक मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में एक नई चीज आएगी आपकी, एक तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट और एक आपका आएगा वेन डायग्राम, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बिल्कुल ज्यादा आसान भी है। तो आज की इस वीडियो में हम 1.5 करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या गिवन है, लेट ए, मतलब जो यू है, यू का मतलब यहां पर हो जाता है यूनिवर्सल सेट। यू का मतलब आपका यहां पर क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ये वैल्यूज आपको गिवन है। आगे इसने कहा ए जो है वो किसके इक्वल है, 1 2 3 4 के इक्वल, बी किसके इक्वल है, 2 4 6 8 के इक्वल, और सी क्या है आपका 3 4 5 6 के इक्वल। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक नई चीज यहां पर यूज होगी आपके, क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मान लो कोई सेट ए है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा जाता है, ए के ऊपर डैश लगाकर। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए के ऊपर डैश लगाकर। ये एक्चुअल में होता क्या है, यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट, क्या चीज, यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो ए में ना हो, वो आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट में इसने क्या कहा, हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने क्या कहा, यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो ए में ना हो। यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो ए में ना हो, वो आपका ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो क्या आएगा आपका, ए है भाई 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 को छोड़कर बाकी जो वैल्यूज बची वो आपका ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो वैल्यूज क्या है आपकी, 5 6 7 8 9। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये यहां पर ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। ऐसे ही अगर मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो बी में ना हो। यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो बी में ना हो। अब बी में आपका क्या क्या एलिमेंट है, 2 4 6 8, तो इसको छोड़कर क्या बच गया, यूनिवर्सल सेट में 1 और क्या है भाई, 3 और 5 और 7 और 9। तो ये आपका यहां पर बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये यहां पर आपका क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट इसने पूछा है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन सी का। तो मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास आप सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो पहले ए यूनियन सी निकालिए। ए यूनियन सी आपका क्या आएगा, ए और सी दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर अब क्या क्या आएगा, ए में क्या क्या एलिमेंट है भाई, 1 2 3 4, और सी में क्या है आपका 3 4, 3 4 तो आ गया है, तो रिपीट नहीं करेंगे। तो क्या बच गया आपका 5 और 6। तो ये आपका ए यूनियन सी हो गया। लेकिन हमें तो सर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इन एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बचे वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आपका हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन सी, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6, इसको छोड़ दो तो क्या बच गया, 7 8 9। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 7 8 एंड 9। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। आई थिंक इतना आप सभी को अंडरस्टूड होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आप कहोगे सर ए यूनियन बी। अगर मैं ए यूनियन बी यहां पर निकालता हूं तो ए यूनियन बी क्या आ गया आपका, ए और बी के एलिमेंट मिलाकर, ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बी में क्या है, 2 4। देखो 2 और 4 तो पहले आ चुका है, तो क्या बच गया, 6 और 8 बच गया आपका। तो हम यहां पर 6 और 8 लिख देंगे। इतना क्लियर।
ये तो आपका ए यूनियन बी आया है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो ए यूनियन बी में ना हो। तो कौन सा एलिमेंट नहीं है, 1 2 3 4 5 नहीं है सर, तो 5 लिख देंगे, और 7 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, 9। तो ये आपका यहां पर आंसर रहेगा। तो उम्मीद है ये आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से इनको नोट डाउन करें। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसका फिर एक बार और कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो क्या रहेगा, देखो ए का कॉम्प्लीमेंट आपका, सॉरी, हाँ, ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपका क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो ए में ना हो। क्या यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो यहां पर 1 2 3 4 को छोड़कर क्या है, 5 6 7 8। अब अगेन मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आपका क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट जो इसमें ना हो। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट नहीं है, अगेन 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। तो सर हमें यहां से एक चीज पता लगी कि ये आपका किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। यानी कि अगर किसी भी सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, किसी भी सेट का अगर दो बार कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो वो उसी सेट के इक्वल होता है। तो वो क्या होता है आपका, उसी सेट के इक्वल होता है। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहां से आपको एक चीज पता लगी कि अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का भी अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वो उसी सेट के इक्वल रहता है। आगे क्या है भाई, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी माइनस सी निकालते हैं पहले। ये हमने लास्ट क्लास में किया था एक्सरसाइज 1.4 में। बी माइनस सी, बी माइनस सी क्या होता है आपका भाई, बी का वो एलिमेंट जो सी में ना हो। क्या, बी का वो एलिमेंट जो सी में ना हो उसको क्या कहा जाता है, बी माइनस सी कहा जाता है। तो बी का वो एलिमेंट जो सी में ना हो, एक तो सर 2 है, एक क्या है आपका 8। तो 2 और 8 क्या रहेगा, 2 और 8, ये तो b माइनस सी आया है। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहां पर क्या हो गया, 2 8 को छोड़कर बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बचा वो हम यहां पर लिख देंगे। तो क्या रहेगा, 1 3 4 5 6 7 एंड 9। तो यहां पर b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ये। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, इफ यू क्या है, ए बी सी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें इन सेट का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। ए क्या है आपका, एबीसी, एबीसी है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एबीसी को छोड़कर बाकी जो बचा, बाकी क्या बचा, डी ई एफ जी एच। तो क्या लिखेंगे, डी ई एफ जी एंड एच। तो ये यहां पर आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद बी किसके इक्वल है, डी ई एफ जी। तो अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये क्या रहेगा, इनको छोड़कर बाकी जो बचा आपका, तो बाकी क्या बचा, डी ई एफ जी एच को छोड़कर, एच नहीं है सर, तो क्या आएगा, ए बी सी एच। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, ए बी सी एंड एच। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट भाई, सी, सी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही, सी को छोड़कर क्या बच गया भाई आपका, यूनिवर्सल सेट में सी को छोड़कर क्या बच गया, सर ए तो है बी नहीं है, तो बी, और क्या है, डी, डी ई एफ, एफ रह गया, और एच रह गया। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। बिल्कुल ही सिंपल है, उस सेट के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के बाकी सभी एलिमेंट्स हम यहां पर लिख देंगे। ऐसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, इनको छोड़कर बाकी, ए है तो ए नहीं लिखेंगे, बी,
सी डी ई भी नहीं है, एफ है, जी है, एच है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? बी सी डी ई। क्या रहेगा सर? बी सी डी ई। तो यहां पर ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है, तो जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा? टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। हमें जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या लेना है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यूनिवर्सल सेट हमें क्या लेना है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। आगे क्या है? राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें बाकी इन सभी के क्या निकालने हैं? कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं सर। क्या निकालने हैं? कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। कॉम्प्लीमेंट अगर निकालें तो x such that x is an even natural number। x आपका even natural number है, तो सभी नेचुरल नंबर से इवन अगर हटा देंगे तो क्या बचेंगे? आप कहोगे सर ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा आपका? जो भी ये सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। क्या होगा? x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। तो उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ में आया। हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अगर ऑड नेचुरल नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? इवन नेचुरल नंबर। क्या रहेगा? इवन नेचुरल नंबर। तो x such that x is an even natural number। x आपका क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। तो ये दोनों पार्ट आपको समझ में आए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? भाई 3 का मल्टीपल ना हो तो क्या लिख देंगे हम? x such that x is not a positive multiple of 3। क्या आएगा? x is not a positive multiple of 3। x is not a positive multiple of 3। नेक्स्ट है x is a prime number। तो आपका इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? x such that x is not a prime number। x is not a prime number। कि x प्राइम नंबर नहीं है। x प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्या है? x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। तो क्या हो जाएगा? x is a natural number which is not divisible by 3 and 5। बस उल्टा करके लिख देंगे। x is the perfect square। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? x such that x is not a perfect square। क्या रहेगा भाई? x is not a perfect square। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, x is a perfect cube। तो इसका क्या रहेगा? x is not a perfect cube। क्या रहेगा? x is not a perfect cube। यहां पर x such that x plus 5 किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है। ये 5 उधर जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। हम क्या लिख देंगे? x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि इस सेट में तो 3 के इक्वल है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? 3 के इक्वल ना हो। जिसमें 3 के इक्वल ना हो, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट है 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ये 5 उधर जाएगा माइनस, सो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4। तो x की वैल्यू क्या आई? 2। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? कि x 2 के इक्वल ना रहे। x 2 के इक्वल ना रहे। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। 10th में क्या है भाई? सॉरी, हाँ, 10th में क्या है? x सच दैट x जो है 7 से बड़ा या 7 के बराबर है। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? भाई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 7 से बड़ा या 7 के बराबर को छोड़कर क्या बच गए?
1 2 3 4 5 6, यही तो बचा, क्योंकि इसने क्या कहा है 7 के बराबर या 7 से बड़ा, तो उसको छोड़कर क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6, क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6। उसके बाद x such that x belongs to n, और जो 2x प्लस 1, देखो ये 1 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 10 माइनस 1 9, x की वैल्यू क्या आ गई 4.5 से बड़ी, तो 4.5 से बड़ी क्या रहेगी 5 6 7, और ऐसे चलते चलते कहां तक इंफिनिटी तक, कहां तक भाई इंफिनिटी तक। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट है u, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, a दे रखा है, a और b दे रखा है, वेरीफाई करना है हमें a यूनियन b किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन मतलब a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का इंटरसेक्शन। देखो बिल्कुल ही आसान है, पहले LHS सोल्व करेंगे फिर RHS सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर अगर मैं LHS निकालूं फर्स्ट पार्ट में, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे A यूनियन B, क्या निकालेंगे A यूनियन B। तो A यूनियन B क्या होता है, A और B को मिलाकर जो एलिमेंट हो गए, तो क्या क्या हुआ 2 4 6 8, और B में क्या है 3 5 7, इतना। अब इसका मुझे अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा भाई, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, तो क्या आएगा सर, एक तो 1 नहीं है और 3 है, 2 भी है, 3 4 5 6 7 8, और क्या बच गया 9। तो हम ये लिख देंगे, ये आपकी क्या आई है LHS, ये आपकी क्या आई है LHS। अगर मुझे ऐसे ही RHS निकालनी है तो पहले A का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा 2 4 6 8 को छोड़कर बाकी जो बचे, तो क्या बच गया 1 और 3 और 5 और 7 और 9। ऐसे ही B का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, B को छोड़कर बाकी जो बच गए, तो 1 4 और क्या है भाई 5 भी है, 6 7 है, 8 9। अब हमें क्या निकालना है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब ये बताइए कि इन दोनों में कॉमन क्या है। आप कहोगे सर एक तो 1 कॉमन है, तो मैंने यहां 1 लिखा, और एक सर 9 कॉमन है, तो मैंने यहां लिखा 9। तो 1 और 9 इसका क्या रहेगा RHS। अब LHS और RHS इक्वल आ चुके हैं, LHS और RHS क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। हमें वेरीफाई ही तो करना था, वेरीफाई दैट, तो हमारा वेरीफाई हो चुका है। ऐसे ही आपको ये सेकंड पार्ट करना है, क्या करना है सेकंड पार्ट, तो ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो ये जो दो चीज हैं आपकी, इनको क्या कहा जाता है भाई, डी मॉर्गन स्लोप। ये आपका क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ आपको क्या कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, जो भी बीच में साइन है ना उसको चेंज कर देंगे बस। ऐसे ही अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है पूरे का, तो हम क्या करेंगे अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और इंटरसेक्शन को चेंज कर देंगे। ये आपका क्या हो गया, यूनियन हो गया। क्या हो गया, यूनियन। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद आगे बढ़िए, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ, हमें हर एक के लिए वेन डायग्राम बनाने हैं। तो एक बार वेन डायग्राम को जान लेते हैं सर होता क्या है। वेन डायग्राम का मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई भी सेट गिवन है, तो यहां पर सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल। और जो हमारा रेक्टेंगल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को। इसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो कोई सेट ए है इसमें,
तो उसको बनाएंगे सर्कल से। उसको किससे बनाएंगे? सर्कल से। ये मान लिया मैंने ए सेट है। अगर मुझे वेन डायग्राम में ए सेट रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसके एरिया को शेड कर दूंगा। इसके एरिया को क्या कर दूंगा? मैं शेड कर दूंगा। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर। ये आपका क्या हुआ? ए। ये वेन डायग्राम हो गया किसका? ए का। इतना आपको अच्छे से समझ में आया? भाई बिल्कुल बेसिक से करेंगे। वेन डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका और काफी ज्यादा यूज भी होता है। तो वेन डायग्राम को बिल्कुल बेसिक से करेंगे और सारे वेन डायग्राम आज हम यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं और फिर इन क्वेश्चंस पर आएंगे। अब यहां पर ये ए, इसके बाद अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? यहां पर कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? मान लो ये सेट है ए, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो वो आपका रहता है। अब यहां पर देखिए ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, तो इसको छोड़कर यूनिवर्सल का जो हिस्सा बच गया यानी कि ये वाला हिस्सा, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये आपका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या कहलाएगा भाई? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। उम्मीद है ये आपको समझ में आया। उसके बाद अगर मुझे क्या निकालना है? ये तो सर एक सेट था। अगर हमारे पास दो सेट हो तो मैंने क्या कहा? रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने मान लिया सेट ए है और ये मैंने मान लिया सेट बी है। ये ए, ये बी। अब अगर मुझे यहां पर निकालना है ए यूनियन बी, क्या निकालना है भाई? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आपका क्या कहलाएगा? ए और बी का सारा हिस्सा। क्या कहलाएगा? ए और बी का सारा हिस्सा। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ए यूनियन बी आपका क्या कहलाएगा? ए और बी का सारा हिस्सा। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब अगर मुझे इसकी जगह ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, आप कहेंगे कि सर अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो क्या रहेगा? मान लो ये आपका क्या है? ए, ये क्या है? बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है आपका? इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर जो ए और बी में कॉमन हो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो ए और बी में कॉमन पार्ट हो उसको इंटरसेक्शन कहा जाता है। तो दोनों में कॉमन पार्ट है। आप कहोगे सर ये वाला पार्ट जो है वो कॉमन है, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? कॉमन है। अगर ये वाला पार्ट कॉमन है तो ये आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन होगा। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। उसके बाद और क्या पूछा जा सकता है सर? उसके बाद और क्या पूछा जा सकता है? मान लो वही ये आपका सेट ए है, ये सेट क्या है? आपका बी है, और ये आपसे पूछता है क्या? ए का इंटरसेक्शन। यहां पर क्या पूछता है? ए का इंटरसेक्शन। तो ए का इंटरसेक्शन यहां पर आपका क्या कहलाएगा? ए का इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा जो ए में ना हो। यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा जो ए में ना हो। तो ए को छोड़कर बाकी जो एरिया बच गया वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो भाई ए को छोड़ देंगे और बाकी सारा हिस्सा आपका आ जाएगा यहां पर। ठीक है भाई। तो ए को छोड़ दिया तो बाकी सारा जो रीजन है वो क्या हो जाएगा आपका? ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब उसके बाद आपका क्या है?
ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी। अगर ये आपसे पूछे ऐसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी को छोड़कर बाकी जो हिस्सा बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है, अगर आपसे ये पूछता है क्या, ए माइनस बी, या आपसे पूछता है क्या, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी आपका क्या रहेगा, ए का वो हिस्सा जो बी में ना हो। ए माइनस बी मैंने आपको क्या कहा था, ए का वो हिस्सा जो बी में ना हो, वो आपका क्या कहलाएगा, ए माइनस बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, ए का वो हिस्सा जो बी में ना हो, तो ये वाला हिस्सा बच गया, ए का वो हिस्सा जो बी में ना हो। उम्मीद है ये आपको समझ में आया। ऐसे ही बी माइनस ए भी आप निकाल सकते हैं। उसमें क्या रहेगा, बी का वो हिस्सा जो ए में ना हो, बी का वो हिस्सा जो ए में ना हो। उसके बाद और क्या आपसे पूछा जा सकता है, वही ए और बी। यहां पर ये सेट क्या हो गया, ए, ये सेट क्या हो गया, बी। अगर आपसे यूनियन का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, क्या पूछा जाए, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट अगर आपसे पूछा जाता है, तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा। देखो, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ए और बी का ये पूरा हिस्सा, ए और बी का ये पूरा हिस्सा। तो इस पूरे हिस्से को छोड़कर यूनिवर्सल का बाकी जो पार्ट बचा, वो आपका यहां पर इसका वेन डायग्राम रहेगा। तो यहां पर ये वाला हिस्सा हम इसका वेन डायग्राम में बना देंगे। ठीक है भाई, ये ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी का जो चारों तरफ हिस्सा बच गया, वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है क्या, वही ये ए, ये बी, ए और बी। हाँ, इसने कहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। भाई वो तो आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका था, जो अभी हमने किया था वो आपका क्या था, फर्स्ट पार्ट। क्योंकि पहले हमने ए यूनियन बी निकाला था और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला था, तो फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर है। सेकंड पार्ट में क्या कहा इसने, ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने अभी आपको कहा अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अगर अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट है, बीच में इंटरसेक्शन है, तो वो यूनियन में चेंज हो जाएगा और पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यही बात तो मैंने कहा। अब यहां पर ये यही तो है, तो इसका भी तो ग्राफ यही आएगा, ये वाला हिस्सा ए और बी को छोड़कर। यही हिस्सा तो इसका आएगा। तो यही हिस्सा मैंने यहाँ पर शेड कर दिया है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो वेन डिग्राम मतलब वेन डायग्राम जो है वो आपको कवर हो चुके हैं और अच्छे से समझ भी आ चुके हैं। तो यहां तक किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद ये वेन डायग्राम हमें और बनाने हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए, ये बी, ये यूनिवर्सल, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या रहेगा, देखो, ए इंटरसेक्शन बी ये बीच वाला हिस्सा आएगा। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा हिस्सा आएगा, सर ये बीच वाला हिस्सा आएगा। तो इस हिस्से को छोड़कर बाकी का जो हिस्सा बच गया, वो इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। वो इसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो क्या रहेगा यहां पर, इस वाले हिस्से को छोड़ दो बस, बाकी सारा रीजन हम शेड कर सकते हैं। ये बीच वाला हिस्सा छोड़ना है भाई। तो ये बीच वाला हिस्सा हमने छोड़ दिया, तो बाकी का जो हिस्सा है
वो आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा, अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट अगर है तो क्या करेंगे, जो बीच वाला साइन है इसको चेंज कर देंगे और पूरे का कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। तो इसका और इसका जो वेन डायग्राम है वो सेम रहेगा जो कि ये है। तो एक बार इसको ड्रॉ करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Let U be the set of all triangles in a plane if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60. अगर अगर यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन है, क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। अगर ऐसी बात है तो इसने क्या कहा, ए एक सेट है जिसमें क्या है, ट्राइंगल की एक साइड, कम से कम एक साइड 60 से अलग होनी चाहिए, कम से कम एक साइड 60 से अलग होनी चाहिए, 60 डिग्री से अलग होनी चाहिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा कि सभी के सभी साइड 60 के इक्वल होनी चाहिए, और सभी की सभी साइड या सभी का सभी जो एंगल है वो 60 डिग्री कब होते हैं, जब ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, जब ट्रायंगल आपका कैसा हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट रहेगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल triangles in a plane, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स अ प्लेन, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, वो इसका क्या होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट, हमें इन सभी को ट्रू बनाना है। अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे एक बात बताइए कि ये ए है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, अगर इसका यूनियन निकालें, अगर ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालें, देखो ए का मतलब जो एलिमेंट ए में है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा सर, क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो ये चीज आपको समझ में आई। फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, फाई का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यानी कि सब कुछ, सब कुछ का मतलब यूनिवर्सल सेट, सब कुछ का मतलब यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन क्या रहेगा, ए कॉमन रहेगा, यूनिवर्सल सेट और ए में आपका कॉमन क्या रहेगा, ए कॉमन रहेगा, क्या कॉमन रहेगा, ए कॉमन रहेगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया। उसके बाद थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन और ए का कॉम्प्लीमेंट। अगेन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, ये बताओ, ए जो सेट ए में एलिमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट जो आपका यूनिवर्सल का एलिमेंट है और ए में ना हो, तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन होता है, आप कहेंगे सर कॉमन नहीं होता, कॉमन नहीं होता तो क्या रहेगा आपका फाई, कॉमन अगर नहीं होता तो आपका क्या रहेगा, फाई रहेगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया फाई, और क्या फाई और ए में कुछ कॉमन होता है, नहीं, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा आपका फाई रहेगा, इसका आंसर भी क्या रहेगा फाई। तो भाई आपकी जो एक्सरसाइज 1.5 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।